ये छोटी सी कहानी सोहन नाम के एक लड़के की है। ये लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। सोहन बहुत ईमानदार, मेहनती और दिल का बहुत साफ लड़का था। लेकिन उसकी एक कमी थी, वो अपनी तुलना दूसरों से करता था। कि जैसे दूसरे बच्चे अगर रेस कर रहे, फर्स्ट आ गए, तो अपने आप को सोचता था कि मैं तो कभी रेस दौड़ूं तो फर्स्ट ना आऊं। कभी कोई बच्चा अगर सिंगिंग में फर्स्ट आता था तो उसको लगता मैं तो गाना गा ही नहीं सकता। कोई पढ़ाई में अच्छा होता, फर्स्ट आता, तो उसको लगता मैं तो जीवन में पढ़ाई में अच्छा हो ही नहीं सकता। और धीरे धीरे यही बुरी आदत हीन भावना में बदल गई। अब वो अंदर से भी बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। एक दिन रोता हुआ वो नदी के किनारे पहुंचा और वहां पर बैठकर और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर वहीं पर एक पेड़ के नीचे महात्मा जी ध्यान कर रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तब उसने कहा, महात्मा जी मैं इतना बेकार क्यों हूं, मैं किसी भी चीज में अव्वल नहीं आता हूं, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तब महात्मा जी ने उसको दो बीज देते हुए कहा, ये एक सूरजमुखी का बीज है और एक पीपल का बीज है, तुम जाकर अपने खेत में अलग अलग गाड़ देना। और उसके बाद उसने वो दोनों बीज खेत में जाके गाड़ दिए। कुछ दिन ही बीते थे कि सूरजमुखी का पेड़ मिट्टी के ऊपर से झांकने लगा। धीरे धीरे उसकी पत्तियां दिखने लगी, वो पेड़ बड़ा होने लगा और कुछ दिनों में उसमें बहुत सुंदर फूल भी आ गया। अब लोग सूरजमुखी के फूल की बड़ी प्रशंसा करते, उसके सामने सेल्फी लेते, फोटो खिंचाते। जबकि सोहन ये सोचकर बड़ा दुखी रहता कि मेरी जिंदगी भी पीपल के पेड़ की तरह है। देखो पीपल का पेड़ बिल्कुल भी नहीं निकला और बहुत सुस्त है, और मैं भी बिल्कुल वैसा ही सुस्त हूं। कुछ और दिन ही बीते थे, सूरजमुखी का फूल काला पड़ने लगा और धीरे धीरे उसकी डाल झुक गई, तना सड़ गया और वो सड़ गया पूरा पेड़। कुछ और दिन ही बीते थे कि जहां पर पीपल का बीज बोया गया था, उसके ऊपर से छोटा सा पौधा दिखने लगा। लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह पौधा कुछ दिनों में थोड़ा और बड़ा होने लगा और देखते ही देखते कुछ सालों में एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन गया, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी। लोग उसी पेड़ के नीचे आके छां में बैठते, बच्चे उसी पेड़ के नीचे आके खेलते, लोग थक जाते तो उसके नीचे बैठते। पक्षियों ने पेड़ में अपना घोंसला बना लिया था। अब वास्तव में पीपल का पेड़ एक पेड़ नहीं था, बल्कि गांव वालों के लिए एक सहारा था। एक दिन उधर से साधु गुजरे और उससे बोले कि देखो सूरजमुखी जल्दी बड़ा हुआ और जल्दी ही खत्म हो गया, पीपल देर से बड़ा हुआ है और आज देखो कितने लोगों को सहारा दे रहा है, छांव दे रहा है। हर बीज की अपनी क्षमता, अपनी ताकत होती है। अगर पीपल सूरजमुखी से अपनी तुलना करता तो कभी बड़ा ही ना हो पाता। अब सोहन साधु महात्मा के पैरों में गिर गया और बोला, मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और अपने समय का इंतजार करना चाहिए।